Okay, so my dear subscribers, viewers, and my dear students, today I am going to tell you about used to. We use used to for repeated action in the past. ठीक है, जो past में पहले हमने जो काम किए होते हैं, जो बार बार करते हैं हम काम, पहले अभी नहीं करते हैं, पहले करते थे, उनके लिए हम used to लगाते हैं. ठीक है, अब लोगों को confusion होता है कि ये used to है ना, जो used to है ये, और इसमें कंफ्यूजन होता है उसको. ठीक है, यूज्ड टू और पास्ट सिंपल जो टेंस होता है ना, जैसे आई डिड नॉट प्ले हॉकी, मैंने हॉकी नहीं खेली, इसके ऊपर लगाओ आई डिड नॉट प्ले हॉकी, यहाँ आई डिड नॉट प्ले हॉकी ये. और अगर मैं बोलता हूँ आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है? आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एंड आई डिड नॉट प्ले हॉकी, मैंने हॉकी नहीं खेली. ठीक है, मैंने हॉकी नहीं खेली इसका मतलब है एक दिन मैंने हॉकी नहीं खेली, सिर्फ एक दिन. ठीक है, पर आई यूज्ड टू प्ले हॉकी का मतलब है कि मैं पहले हॉकी खेलता था, ठीक है, पर अब नहीं खेलता. ये इन दोनों में डिफरेंस होता है. ये नेगेटिव लिया है मैंने और ये पॉजिटिव लिया. आई यूज्ड टू प्ले हॉकी का मतलब पहले मैं हॉकी खेलता था बचपन में या कभी भी, पर आज नहीं खेलता, पहले खेलता था. तो इसका मतलब है आई डिड नॉट प्ले हॉकी मतलब मैंने एक दिन हॉकी नहीं खेली, कल भी हो सकता है या परसों भी हो सकता है. ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है. तो यूज्ड टू लगाते जो काम हम पहले करते थे, बार बार करते थे. जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे सेंटेंस में मैंने लिखा है आई यूज्ड टू ईट फास्ट फूड, मैं पहले फास्ट फूड खाता था. ठीक है, तो पहले खाता था अभी नहीं खाता हूँ, इसका ये भी मतलब हो जाता है. तो मतलब खाता था, डेली खाता था पहले. तो अगर मैंने ये बोला कि आई डिडंट ईट फास्ट फूड, इसका मतलब मैंने फास्ट फूड एक दिन नहीं खाया. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ आई एट फास्ट फूड, इसका मतलब एक दिन फास्ट फूड खाया था मैंने पहले. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि आई यूज्ड टू ईट फास्ट फूड मतलब पहले मैं फास्ट फूड खाता था, डेली खाता था. तो पास्ट के जब रिपीट वाले एक्शन जो हम बार बार करते थे उनको हम बताते हैं, तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसे ही यूज्ड टू ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड खाता था, खाया करता था, पहले खाता था. ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा आई यूज्ड टू गो जिम, आई यूज्ड टू गो टू जिम, आई यूज्ड टू गो जिम, मैं जिम जाता था, इसका मतलब मैं पहले जिम जाता था, अभी नहीं जाता. आई यूज्ड टू गो जिम. इसी तरह से आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड, आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बातें करता था पहले, अभी नहीं करता. ठीक है, आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोस, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस देखता था, अभी नहीं देखता. तो यूज्ड टू लगाते हैं. ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है. ठीक है, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. और इसका तो आपको पता ही है, पास्ट सिंपल है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आप इसको अपनी टॉक में यूज कर सकते हो. आप यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि मेनी पीपल यूज टू इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी कैनॉट अंडरस्टैंड समटाइम्स. ओके, कि बहुत सारे लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पर हमें समझ नहीं आता, तो हम भी नहीं कर पाते उसका. जैसे पहले मैं कुलचे खाता था, तो मैं लोग आई यूज्ड टू ईट कुलचा. ठीक है, आई यूज्ड टू ईट कुलचा, मैं कुलचे खाता था. कुलचे को इंग्लिश में हम बोलेंगे कि, तो आप उसको स्टफ्ड बन कह सकते हैं. स्टफ्ड बन मैंने कुलचा. तो ऐसे तो कुलचा सिंपल कुलचा जिसमें कुछ भरा नहीं होगा, ना छोले ना न्यूट्री, वो खाली बन होता है. और जब हम उसमें स्टफ डालते हैं ना, न्यूट्री या फिर उसमें छोले डालते हैं, उसको बोलते हैं स्टफ्ड बन. क्या बोलते हैं? स्टफ बन. समझ आ गया? ये यूज्ड टू का बस कितनी की मिनट की बनी. तो ये था यूज्ड टू के बारे में. ठीक है, इसको आप टॉक में यूज़ नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा. तो लिखने से, हाँ, लिखने की प्रैक्टिस भी होगी. ठीक है, तो काफ़ी बार ये हम इसको यूज़ करते हैं और लोगों यूज़ करते हुए देखते हैं. तो इसके साथ ही आज की वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में यूज्ड टू को हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर.